गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये सेट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे ये चीज़। तो इन सारी चीज़ों से पहले हम ये देखते हैं कि सेट कहते किसे। हमने पहले पढ़ा था कि सेट सेट के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी कि एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन प्लस नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ये चीज़, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट होगा आपका। तो अब यही चीज़ें अब हम इन क्वेश्चंस में चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये चीज़ कि फर्स्ट पार्ट है कि इसके अंदर हमारे सेट बनेंगे, जो एलिमेंट में लिख सकता हूँ इसके अंदर जनवरी, उसके बाद जून और जुलाई। सभी के लिए ये ही कॉमन रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना कोई और चेंज कर सकता है, वो सब के लिए सेम रहेंगी। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि मंथ्स नेम ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे लेटर के साथ, तो वो आपका एक सेट होगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ तो होगी आपकी सेट। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे, मेरे अकॉर्डिंग राइटर्स अलग होंगे, तो वो चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, इसलिए वो आपका एक कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट ए सेट। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी चीज़ें कि मान लिया अब आपकी बेस्ट क्रिकेट 11 या बेस्ट 11 बैट्समैन जो होंगे क्रिकेट वर्ल्ड के, वो वेरी कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अलग होंगे, आपके अकॉर्डिंग अलग होंगे। तो इसलिए ये भी एक कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन वेरी होने के कारण ये भी आपका सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए सेट। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो अगर आप इसको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखो कि सिर्फ आप अपनी क्लास में देख रहे हो, आप और आपके दोस्त, तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी कि ये सेट होगा प्रॉपर। अदरवाइज ये चीज़ सेट नहीं होगा कि मान लिया जैसे आप यूट्यूब पे कोई बच्चा इसको देख रहा है वीडियो को, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी क्लास में जाके चेक करे, आप अपनी क्लास में चेक करो बॉयज़ की लिस्ट, तो वो वेरी करेगी लिस्ट। इस वजह से अगर नॉर्मली देखें तो ये चीज़ अगर इंडिविजुअल की क्लास की कि एक ही क्लास से दो बच्चे लिए हमने, तो उसमें तो ये चीज़ सेट है कि अगर हम एक ही क्लास से दो बच्चे लेते हैं और सेम मतलब सेम ग्रुप से, मतलब सेम स्कूल है सारी चीज़ें, और अगर इंडिविजुअल यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखें तो ये सेट नहीं होगा आपका। उसके बाद आता है लेकिन ये चीज़ वास्तविकता में अगर देखें बुक के बेसिस पे, क्योंकि हम लीगली इसको सॉल्व कर रहे हैं कि क्लास के बेस पे, कि हम क्लास में खड़े हैं, क्लास के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें, तो वहाँ ये आपका सेट होगी। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यस, इट इज़ ऑल्सो ए सेट, क्योंकि आपका काउंटिंग नंबर्स हैं सारी। हमें पता है कि नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन हमें उसके ऊपर लिमिट दी गई है कि 100 से लेस हो, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और अप टू 100 तक, यानी कि 99 तक जा सकते हैं हम सेट में। ये चीज़ आपका ये होगा, तो ये आपका सेट है डेफिनेट। इसमें आप और आपका दोस्त कोई भी चीज़ें, कोई भी इसमें वेरी नहीं कर सकता, वही नंबर ये आप लिखोगे वही आपका दोस्त लिखेगा, तो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ये चीज़ें यूनिवर्सली ट्रू हैं तो ट्रू रहेंगी। उसके बाद आता है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो जो कलेक्शन होगा
वो आपके द्वारा भी अगर नोट करोगे आप, तो वो आपको भी सेम मिलेगा, आपके दोस्त को भी सेम मिलेगा। तो इसलिए वो चीज़ें भी आपका एक कंप्लीट कलेक्शन जो है वो सेम रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये आपका एक सेट होगा। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। इसको मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कि जब हम कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स, सॉरी इवन इंटीजर्स हम डिस्कस करते हैं, तो हमें पता है कि इंटीजर्स जो हैं वो हमारे सेट होते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 7th। इसके अंदर आपके सेट में आएंगे 2 4 6, सॉरी एक मिनट, -4 -2 0 2 4 6, इस तरीके से इधर भी और इधर भी चलते चले जाएंगे आपके। तो ये आप कोई भी इस कलेक्शन को लिखे तो यही आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी आपका एक सेट होगा। इससे आगे आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इससे पहले हम इस पे लिख देते हैं यहाँ कि ये भी आपका सेट होगा। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो कलेक्शन अगर आप देखोगे और आपका दोस्त चेक करता है, तो आपकी बुक में भी एनसीईआरटी बेसिस पे आप चेक कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें सेम क्वेश्चन है, जितने आपकी बुक में है उतने ही आपकी दोस्त की बुक में भी है, तो वो चीज़ भी चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से ये भी सेट होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपके लिए डेंजरस हो, जिसे आप डेंजरस मानते हो, आपका दोस्त नहीं मानता हो वो चीज़, तो इस वजह से पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करेगी। सो इट इज़ नॉट ए सेट। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोई सेट दिया है ए, लेट ए कोई सेट है, उसमें नंबर एंट्री है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं सेट की। उसके बाद हमें रिलेशन बताना है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। दो सिंबल हैं, एक तो ये है और एक ये सिंबल है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। 6 क्वेश्चंस दिए गए, 6 पार्ट दिए गए इसके। तो वो चीज़ हम, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लिया हमने कि 2 बिलोंग करता है किसी सेट पी से, तो इसका मतलब है कि 2 जो है पी के अंदर, सेट के अंदर अगर कोई भी एंट्री है तो उसके अंदर 2 जरूर से भी जरूर होगा। और अगर ये चीज़ ऐसे लिखी है, तो इसका मतलब है कि पी के अंदर आपका 2 एलिमेंट जो है, एलिमेंट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 2, सॉरी पी, पी से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, उसकी उसमें आपका पी कुछ इस फॉर्म में होगा। तो ये 2 चीज़ें थी। तो इसी बेसिस पे हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कि हमें पता है कि हमारा सेट जो ए है, ये जो हमें यहाँ गिवन है वो है 1 2 3 4 5 और 6, ये सेट है। सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट पूछता है कि 5 में और ए में क्या वो बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। 5 ए में है तो हम यहाँ सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स का, ये चीज। अब उससे आगे आता है आपका सेकंड पार्ट, कि 8 जो है वो ए में, क्या 8 ए में है। हमें 1 से 6 तक की एंट्री दी गई है, एलिमेंट्स जो हैं 1 में ए में वो 1 से 6 तक के एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो 8 जो है वो सेट में बिलोंग नहीं करता है ए में। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा 0। 0 भी हमारी सेट से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि हमारे सेट के अंदर एंट्री 1 से लेकर के 6 तक की है, 1 से 6 तक की एंट्री है, 0 कहीं भी सेट में नहीं है। तो 0 नहीं है तो वो चीज़ 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, ये चीज़। इसको हम पढ़ते हैं कि ये बिलोंग्स टू है। एप्सिलॉन का मतलब ये बिलोंग होता है, बिलोंग्स टू, कि जो भी चीज़ है वो 2 है, या इसमें इसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे कि 2 बिलोंग्स टू पी, इसके अंदर 5 बिलोंग्स टू ए सेट के अंदर। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू।
ये चीज़ कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है कि 4 बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। अब इसके अंदर 4 है हमारा एलिमेंट, तो 4 है तो यहाँ बिलोंग करेगा। फिफ्थ पार्ट में आपका है कि 2 ए से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इसमें एंट्री में हमारा 2 है, तो वो चीज़ अब हम चेक करने पे बता सकते हैं कि हाँ है, तो उसके अंदर बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा आपका। उसके बाद आपका सिक्स्थ पार्ट आता है कि 10 बिलोंग्स टू या नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू बिकॉज 10 इसके अंदर है नहीं, तो नहीं लिख सकते हम वो चीज़। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि टेबुलर फॉर्म में हमें ये चीज़ लिखनी है। जो सेट हमें दिए गए हैं उनको हमें उसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट है हमारा कि ए कोई सेट है आपका, ए इज अ सेट जिसके एलिमेंट होंगे एक्स, और एक्स क्या है हमारा, इज एन इंटीजर होगा, और जिसकी वैल्यू लाई करेगी -3 से के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। कि एक्स जो है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 एंड लेसर देन 7, 7 से छोटा होगा। तो इस केस में हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 7 से छोटा है और -3 के इक्वल है, तो -3 इंक्लूड होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा हमारा। तो ये आपका ए का आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का आपका। ठीक है जी। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है, बी कोई सेट है, बी कोई सेट है जिसमें जिसके एलिमेंट्स है एक्स, एक्स कोई नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 6 से लेस यानी कि छोटे नेचुरल नंबर लिखने हमें, तो 1 से शुरू करके 2 3 4 एंड 5, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ये आपका बी सेट हो जाएगा जिसके अंदर नेचुरल नंबर लेसर देन 6 है, तो ये चीज़ आपका बी की वैल्यू होगी। अभी हमारा थर्ड पार्ट आता है, सी जो है सेट दिया है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स की जो डेफिनेशन दी गई इसके अकॉर्डिंग कि एक्स एक 2 डिजिट नंबर होगा सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम हमारा 8 होगा। तो जैसे आपका 17 हो गया, 26, उसके बाद 35, 44, 44 के बाद आपका आएगा 53, यही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे आपके। अगर आप पीछे से देखोगे तो ये चीज़ टोटल सम इन्हीं का 8 बनेगा, बाकी नंबर्स का आपका किसी का वो नहीं बन पाएगा सम। 8 7 1 और 8 0, लेकिन इसका रिवर्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसका रिवर्स लेंगे तो वो नंबर होगा 08, और वो एक सिंगल 1 यूनिट यानी कि सिंगल डिजिट एलिमेंट होगा या नंबर होगा, तो इस वजह से वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। ये आपका सी सेट की वैल्यू आई। ये आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। इसी तरीके से आपका फोर्थ सेट है, फोर्थ पार्ट है, डी सेट है। उसके अंदर दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि ऐसा नंबर लिखना है हमें कि जो 60 का डिवाइजर होगा, प्राइम नंबर लिखना है। लेकिन तो हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया 30, 2 से 15, 3 से जाएगी अब टेबल 5 और 5 बन जा, ये चीज़ आ गई 5। तो इसका मतलब हमारी डी की वैल्यू आएगी 2 2 3 एंड 5। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि हम नंबर रिपीट नहीं करते हैं टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, सिंगल टाइम लिखा जाता है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, तो इस वजह से 1 टाइम 2 आएगा, ना कि बार बार रिपीट नहीं होगा 2। तो ये आपकी एग्जैक्ट एंट्री ये होगी डी की वैल्यू। उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट आता है, ई कोई सेट है, इसके अंदर एक्स ई कोई सेट है जिसमें डेफिनेशन दी गई है ई की कि किस तरीके के एलिमेंट होंगे, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स
all letters in the word trigonometry. तो इसके अंदर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी आएगा, कुम्मा लगा के आर, आई आएगा, उसके बाद जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, लेकिन ओ आपका पहले आ चुका है, दोबारा ओ नहीं आएगा इसके अंदर। फिर से एम आएगा, ई आएगा, टी भी आ चुका है तो टी भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। उसके बाद आर भी रिपीट हो चुका है तो आर भी नहीं आएगा, ये आएगा आपका वाई। तो ये आपकी इसकी ई की वो हुई वैल्यू आई कि ई सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो पार्ट आता है आपका कि एफ कोई सेट है जिसके अंदर डेफिनेशन दी गई है कि सेट में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब इसके अंदर एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे, बी आएगा आपका, ई आएगा, टी सिंगल टाइम आएगा, ई भी एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, और उसके बाद आर। ये आपकी एंट्री होगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, सॉल्यूशन लेंगे हम फर्स्ट पार्ट का। इसके अंदर दिया गया 3, 6, 9, 12 ये चीज़। तो हमें पता है कि 3 है, उसके बाद 3 के बाद 6 दिया तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 2 जा, 3 3 जा, इसको लिख सकते हैं 9 को, उसके बाद 12 को लिख सकते हैं 3 4 जा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ कोई सेट एलिमेंट दे दिया हमने x, और x बराबर होगा हमारा 3n, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, और n जो होगा यहाँ बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 2 3 4, और n की वैल्यू लाई करेगी 1 से लेकर के 4 तक, या यूं लिख सकते हो कि n लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि वैल्यू शुरू ही 0 से 1 से होती है हमारी नेचुरल नंबर की। तो उसके बाद आपका सेकंड वो आएगा क्वेश्चन। तो इसके अंदर आएगा 2 4 8 16 और 32। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको 2 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई x एलिमेंट है और x किस फॉर्म में, 2 की पावर n, फिर n की वैल्यू 1 से और 5 के बीच में लाई करेगी हमारी। ये कह सकते हैं कि n नेचुरल नंबर भी है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन होगा, इसमें है कि 5 25 125 और 625। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है आपकी। 5 5 से 25 होता है, यानी कि अगर पावर को हम लिखेंगे 5 की पावर 2 है तो 5 5 जा, यानी कि 5 और 5 दो पावर, यानी कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो पावर बेस सेम होने की वजह से ऐड ऑन होगी आपकी 5 की पावर 2, और वो होगा आपका 25। तो इसी तरीके से 5 क्यूब होगा आपका 125, 5 की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x एक एलिमेंट होगा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर n की फॉर्म में, वेयर n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक होगी हमारी, ठीक है ये चीज़। उसके बाद फोर्थ पार्ट आएगा आपका। फोर्थ पार्ट है कि 2 4 6 सो ऑन। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें क्वेश्चन में फ़र्क है। आप देखोगे तो इसमें 2 4 8, यानी कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल, सॉरी आगे वाला नंबर, जैसे 2 का डबल है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो इसमें पावर बढ़ रही थी, इसमें आपके गैप बढ़ रहा है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरीके से। तो इसको हम देख सकते हैं कि एक इवन नेचुरल नंबर्स हैं आपकी। तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x होगा x इज इक्वल टू 2n,
वेयर n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। फिफ्थ पार्ट आता है आपका, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट कहती है कि 1 4 9 अप टू 100 तक जाएगी हमारी जो एलिमेंट्स हैं सेट के। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम सेट बिल्डर में? तो ये चीज़ होगी कि x कोई एलिमेंट है आपका, लेकिन किस फॉर्म में होगी उसको लिखने से पहले मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर हुआ। इसी तरीके से 3 को जो है हम लिख सकते, सॉरी 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। और ये चीज़ आगे चलती चली जाएगी कि हमें पता है कि हर एक नंबर जो सेट का एलिमेंट्स है वो एक सिंगल नंबर का, यानी कि जैसे 1 है 1 का स्क्वायर है, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से लास्ट में जो आपका 100 दिया हुआ है उसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी x इज इक्वल टू n का स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होगी, 10 तक लाई करेगी और 1 से शुरू होगी आपकी। खैर इनिशियली में शुरू से नेचुरल नंबर है आपके वो 1 से ही शुरू होते हैं, तो इस वजह से इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि वो चीज़ आप कंफ्यूज हो गए। तो आपका प्रॉपर फॉर्म आपकी ये आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि कुछ सेट्स दिए गए हैं कि इनमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वो एंट्री लिखनी है हमें, वो चीज़ क्या एलिमेंट्स आएंगे सेट में। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ। फर्स्ट सेट सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट, इसमें ए सेट होगा आपका x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x जो है इसमें एक ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर हमारे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये चीज़। तो ये हमारा फर्स्ट सेट बन जाएगा। हमें पता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा ओड होता है, ओड नंबर होता है, तो वो चीज़ वो हम राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका बी सेट, जिसके अंदर x इज एन इंटीजर होगा और बिटवीन द नंबर -1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 माइनस का, और 9/2 को लिखेंगे हम 4.5 डिवाइड करने पे हमें पता। तो 4 इससे यानी कि इसके अंदर नंबर आएंगे आपके 0 आएगा, क्योंकि इसके बीच में इंटीजर क्या है 0 है 1 है 2 3 और 4, यही चार। थर्ड पार्ट आता है आपका सी, कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दिए गए हमारे को कि x होगा एलिमेंट उसका, तो x की फॉर्म दी गई है कि x इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4 इनइक्वलिटी, यानी कि लेस देन इक्वल, मतलब एक तरीके से ना, तो अगर इक्वल होता तो हम इक्वल का साइन या इक्वल बोलते वो चीज़, लेकिन अभी ये चीज़ इससे छोटा रहेगा या इसके बराबर हो सकती है 4 के बराबर, तो इस चीज़ को हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, पहले हम इसको इस फॉर्म में रख के इसको सॉल्व करेंगे जैसा हम पिछली क्लासेस में करते आए। तो x की वैल्यू होगी +-2, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कि जैसे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 है 1 2 3, इस तरीके से 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी। तो हमें पता चला कि वैल्यू जो है आपकी +2 और -2 के बीच आएगी। ये दोनों दो वैल्यू आई, x की वैल्यू या तो -2 होगी या +2 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 3 इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल होगा इससे इधर की तरफ, एक इस तरफ होगा आपका इस +2 से, और एक -2 और +2 के बीच का इंटरवल। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, तो उसके लिए हमें अब इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। तो अब हमें ये चेक करना है कि वैल्यू रख के, कि मान लिया जैसे हमने x की वैल्यू ली
+3, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। क्या 9 हमारा 4 से छोटा है? तो अगर छोटा नहीं है तो वो चीज़ हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका मतलब इस तरफ का एरिया हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये जो इंटरवल होगा ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। इसी तरीके से हम इस तरफ का इंटरवल चेक करेंगे। जब x की वैल्यू हमने -3 रखी तो भी वैल्यू हमारी 9 आएगी, लेकिन ये दोनों वैल्यू 4 से बड़ी है ना कि छोटी है। तो इस वजह से ये रिलेशन इनमें एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा कि लेस देन इक्वल टू 4 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये दोनों इंटरवल तो इसमें लाई नहीं करेंगे आपके। तो अब इंटरवल लाई करेगा ये चीज़, ये इसको और चेक करते हैं। हमने मान लिया वैल्यू रखी x की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर होगा हमारा 1 और वो हमारा लेस होगा 4 से। तो ये चीज़ हमारी ट्रू है, इक्वल नहीं होगा लेकिन लेस होगा हमारा। तो इस तरीके से 1 की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो सॉरी x की वैल्यू 2 -2, क्योंकि -2 भी इसी इंटरवल में लाई करेगी। तो एक्स स्क्वायर होगा हमारा 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये भी ट्रू हो रही है, इसमें भी इधर भी दोनों तरफ ट्रू हो रही है, तो वो चीज़ हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये वाला इंटरवल हमारा आंसर होगा इसका। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी हमारी -2, -1, 0, 1 और 2। ये चीज़, ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। डी फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन होगा आपका, फोर्थ पार्ट है आपका डी कोई सेट है और जिसके अंदर एलिमेंट जो है एक्स, एक्स की डेफिनेशन दी गई कि एक्स किस फॉर्म में है। एक्स इज ए लेटर होगा इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में तो हमारा डी सेट किस तरीके से आएगा? एल आएगा, ओ आएगा, इसके अंदर वाई आएगा और ए आएगा। एल नहीं आएगा क्योंकि एल हमारा रिपीट हो चुका, आ चुका है एक बार, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। तो ये आपका फोर्थ सेट का आंसर हो गया। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पार्ट। ई कोई सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स की फॉर्मेशन दी गई है। एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि साल के उन महीनों के नाम बताने हैं कि जो, इसका सॉल्यूशन होगा आपका फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन है ई इज इक्वल टू होगा कि वो मंथ्स के नाम जिनमें 31 दिन नहीं होते। जैसे आपकी फेब हो गया, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये आपका आंसर होगा आपका फिफ्थ पार्ट का। उसके बाद आपका आता है सिक्स्थ पार्ट। एफ कोई सेट है, वैसा सेट एक्स कोई एलिमेंट है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट होगा और एक्स क्या है? एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, which preceded k, which preceded k। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारा f इज इक्वल टू बी सी डी एफ जी एच और जे। ये आपका सिक्स पार्ट का आंसर होगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये कहता है कि मैच करना है सेट का, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में सेम सेट, और उसी का सेट बिल्डर फॉर्म हमारे को राइट हैंड साइड में दिया गया है जिसको हमें मैच करना है। तो हम इधर से देखते हैं, फर्स्ट वाली साइड से, जो ये राइट हैंड साइड से सेट बिल्डर फॉर्म को रीड करके उससे हम इवेलुएट करेंगे या निकालेंगे कि हमारा सेट रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी सेट की, तो वो हम उसके साथ मैच कर लेंगे। तो
फर्स्ट के अंदर है कि x जो है x इज ए प्राइम नंबर होगा एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 जो हमारा नंबर है उसके प्राइम डिवाइजर क्या होंगे? 2 3 जा एंड 3 1 जा, यानी कि इसके प्राइम डिवाइजर क्या है? 2 और 3 इसके प्राइम डिवाइजर या टोटल डिवाइजर यही आए, तो दोनों ही प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जो सेट है सिर्फ 2 और 3 एलिमेंट इसमें है, ओनली 2 एंड 2, 2 एंड 3, दो एलिमेंट्स। तो हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट का जो होगा वो इधर सेकंड पार्ट लिख सकते हैं हम, ए का सेकंड पार्ट है। उसके बाद x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि x कोई छोटा नंबर होगा 10 से और वो ओड नेचुरल नंबर है आपका। तो ओड नेचुरल नंबर, अभी इसमें हमारे पास 1 2 आ गया, तो 2 एक इवन नंबर है तो ये चीज़ नहीं होगी हमारी, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा पास फोर्थ पार्ट बचता है जिसमें है 1 3 5 7 एंड 9, सारे प्राइम सॉरी ओड नंबर हैं और लेस देन 10 है, तो ये हमारा फोर्थ आ जाएगा बी का। उसके बाद थर्ड पार्ट है x इज ए नेचुरल नंबर है और एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये चीज़ ये 1 से भी डिवाइड होगा, टोटल इसकी वैल्यू आएगी ये चीज़। फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा एंड थर्ड पार्ट जो रह गया वो इसका आ जाएगा वो चीज़। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। थैंक यू गाइस।